हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इसी क्वेश्चन को पिछले वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, डिस्कस करना स्टार्ट किया था, तो उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि बीच में कुछ डिस्टरबेंस हो गई थी। तो अभी हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 73, तो उसमें हमने देखा था कि जो साइन आईसी होता है इस डायग्राम में वो हमारा 1/n होता है। क्लियर है? ये हमारा क्या है? 1/n। तो n हमको गिवन है 4/3, तो ये हो जाएगा 1/4/3। तो ये 3 एक्चुअल में ऊपर जाएगा, तो साइन आईसी अब हमको मिल जाएगा 3/4। साइन आईसी हमको 3/4 मिल गया। अब देखो साइन आईसी की अगर हम लोग बात करें तो इसको अगर हम लोग मान लो x मान लेते हैं, इस वाली लेंथ को, तो जो साइन आईसी एक्चुअल में होता है वो हमारा किसी राइट एंगल ट्रायंगल में दिस परपेंडिकुलर बाय दिस x हाइपोटेन्यूस ये होता है। तो इसको हम लोग r/x लिख सकते हैं। क्लियर है? तो हम लोग जानते हैं सिंस ये भी आईसी है तो साइन आईसी हमारा दिस बाय दिस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सिंस साइन आईसी इज इक्वल टू r/x। सो ये अब हमें मिल जाएगा 3/4 इज इक्वल टू r/x। तो ये हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 4/3r। तो यहां से x हमको मिल गया। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे और पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो हम जानते हैं इसमें सिंस x स्क्वायर विल बी इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये वाली डिस्टेंस 7 है, तो दिस स्क्वायर मींस x स्क्वायर विल बी इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो ये x है हमारे पास 4/3, तो हो जाएगा 4/3r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर मींस 49। तो अब ये हमें मिल जाएगा 4 स्क्वायर मींस 16/9 r स्क्वायर। अब ये r स्क्वायर घर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस r स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो 16 माइनस 9 तो हो जाएगा 7। तो 7 r स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 49। तो ये 7 से कैंसिल होके 7 बचेगा। तो r स्क्वायर हमको मिल जाएगा 63। तो r स्क्वायर हमको मिल चुका है। अब जो एरिया होगा वो हमें मिल जाएगा, a हो जाएगा हमारा पाई r स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा a इज इक्वल टू पाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 63। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 22 इंटू ये 9 हो जाएगा। बस इतना भी जितना भी आएगा मल्टीप्लाई कर लेना, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हमें मिल जाएगा जहां से लाइट बाहर जाएगी। क्लियर है सबको? लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 74। इसमें कह रहे हैं अ स्मॉल बल्ब assumed to be a point source is placed at the bottom of a tank containing water to a depth of 80 cm. Find out the area of the surface of water through which light from the bulb can emerge. Take the value of the refractive index of water to be 4/3। तो वो सेम क्वेश्चन है, बस डेप्थ चेंज की है। वहां पे 7 सेंटीमीटर था, यहाँ पे 80 सेंटीमीटर। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम कॉन्सेप्ट सेम कैलकुलेशन, बट वैल्यू डिफरेंट आएगी, तो अलग से करने की जरूरत नहीं है। 75th में कह रहे हैं डिफाइन पावर ऑफ अ लेंस। तो एक लेंस की पावर हम लोग लिख चुके हैं, डिफाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। कह रहे हैं राइट इट्स यूनिट, यूनिट डायोप्टर होती है, ये भी हम लोग लिख चुके हैं। अब कह रहे हैं डेड्यूस द रिलेशन 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 फॉर टू थिन लेंसेज केप्ट इन कॉन्टैक्ट कोएक्सियली। तो टू थिन लेंसेज जब कॉन्टैक्ट में होते हैं तो उस केस में हम लोग नेट फोकल लेंथ, रिजल्टेंट फोकल लेंथ
1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये भी नोट्स में प्रूफ कर चुके हैं, तो ये भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ये कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 76 में यू आर गिवन 3 लेंसेज L1, L2 एंड L3। तो देखते हैं इसको, पहले ड्रॉ कर लेते हैं फिर आगे सॉल्व करते हैं। 3 लेंसेज हैं इसमें, ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है। कह रहे हैं यू आर गिवन 3 लेंसेज L1, L2 एंड L3 ईच ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, और सबकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, सब 10 सेंटीमीटर है। अब कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ L1 एज सोन। L1 के फ्रंट में 15 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट है। कह रहे हैं द फाइनल रियल इमेज इज फाउंड एट द फोकस I ऑफ L3, और L3 के फोकस पे इमेज बन रही है। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन L1, L2 एंड L3, तो आपस में इनके बीच की डिस्टेंस हमको बतानी है। तो देखो इसमें भी ये कॉन्सेप्ट क्या है कि जो फर्स्ट लेंस की इमेज है वो सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी, सेकंड लेंस की जो इमेज होगी वो थर्ड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगी। तो एक चीज तो श्योर है कि चूंकि जो ये थर्ड लेंस है, यहां से देखना स्टार्ट करते हैं, जो थर्ड लेंस है इसकी जो इमेज है वो इसके फोकस पे बन रही है। इसकी इमेज इसके फोकस पे बन रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका ऑब्जेक्ट होगा वो इन्फिनिटी पे होगा, इसका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, ये श्योर है। क्योंकि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तभी उसकी इमेज फोकस पे बनती है। फोकल लेंथ भी 10 सेंटीमीटर, इससे इमेज भी 10 सेंटीमीटर पे बन रही है, मतलब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तभी फोकस पे इमेज बन रही है। अब ऑब्जेक्ट इसका है क्या? इसकी इमेज, इसकी इमेज इसका ऑब्जेक्ट है, तो मतलब इसकी जो इमेज होगी, इसकी जो इमेज होगी वो होगी इन्फिनिटी पे। तो इसकी इमेज इन्फिनिटी पे कब होगी? जब इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इसके फोकस पे होगा। क्लियर है? इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इसके फोकस पे होगा तभी इसकी इमेज इन्फिनिटी पे होगी। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इसके फोकस पे होगा, मतलब इससे 10 सेंटीमीटर पे होगा, इससे 10 सेंटीमीटर पे होगा, ये चीज श्योर है। इससे 10 सेंटीमीटर पे इधर इसका ऑब्जेक्ट होगा, ये चीज पहले से ही हमें पता चल गई कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इसके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होगी, ये श्योर हो गया। क्यों हो गया वो मैं समझा चुका हूं। क्लियर है? इसकी इमेज इसके फोकस पे है, मतलब इसका जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे होगा, इसका ऑब्जेक्ट इसकी इमेज है, मतलब इसकी जो इमेज होगी वो इन्फिनिटी पे होगी। अब इसकी इमेज इन्फिनिटी पे कब होगी? जब इसका ऑब्जेक्ट इसके फोकस पे होगा, इसके फोकस पे होगा मतलब 10 सेंटीमीटर पे होगा। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो इसके लिए L1 के लिए हम लोग बात करते हैं। फॉर L1 तो इसके लिए जो U1 है वो है हमारा -15 सेंटीमीटर, और B1 हम लोग निकाल लेते हैं। तो B1 F1 हमको गिवन ही है 10 सेंटीमीटर, तो 1/V1 - 1/U1 इज इक्वल टू 1/F1 होता है। तो 1/V1 - 15 इज इक्वल टू 1/10। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, उधर जाके फिर से माइनस हो जाएगा। तो 1/V1 इज इक्वल टू 1/10 - 1/15, एलसीएम इसका 30 हो जाएगा। तो 1/V1 इज इक्वल टू 3 - 2/15 -/30। तो हमको
1/b1 मिल गया 1/30, सो b1 विल बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो b1 हमारा कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, b1 हो गया 30 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो 30 सेंटीमीटर इससे इधर इसकी इमेज है और इसकी इमेज ही इसका ऑब्जेक्ट है। तो 30 सेंटीमीटर पे है, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये 30 सेंटीमीटर हो गई, ये वाली डिस्टेंस। तो ये 30 प्लस ये 10, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर हो गई। 30 प्लस 10 L1 L2 के बीच की। अब जो L2 L3 के बीच की डिस्टेंस है ये कितनी भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसकी जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनेगी। तो इन्फिनिटी के रेस्पेक्ट में ये जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल होगी हमेशा। तो कितनी भी डिस्टेंस पे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो L2 L3 के बीच की डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, क्योंकि L2 की इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी से थोड़ी बहुत डिस्टेंस कम करें ज़्यादा करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से इनके बीच की डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी इमेज यहीं पे बनेगी 10 सेंटीमीटर। ये सबको क्लियर है? तो इनके बीच की डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, वो कैलकुलेट भी नहीं हो सकती क्योंकि वो इन्फिनिटी पे बनेगा। तो कितना हम लोग सब्ट्रैक्ट करें एग्जैक्टली नहीं कह सकते। तो इस वजह से इनके बीच की डिस्टेंस कुछ भी होगी, इनके बीच की डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है?